मुलाकातों के सिलसिले जब बढ़ने लगते हैं तो फिर कुछ रास्ते निकलने लगते हैं, लेकिन क्या रास्ता मंजिल तक पहुंचेगा, इसको लेकर कुछ इंतजार जरूरी होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह से मुलाकात के बाद इस बात की चर्चाएं हैं कि ये मुलाकात रंग क्या लाएगी। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद संजय सिंह का कहना है अभी गठबंधन होगा या फिर कोई और बात बनेगी, इस पर मंथन जारी है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई और काफ़ी सार्थक अच्छी चर्चा हुई उनके साथ। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के और आदित्यनाथ जी के कुशासन से मुक्त कराने के लिए एक कॉमन एजेंडा पे समान मुद्दों पर एक रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश आज जो आदित्यनाथ जी के राज में भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं है, हाथरस जैसा कांड होता है जहां पे गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है, बेरोजगारी के सवाल पर नौजवानों को मुकदमे मिलते हैं, लाठियां मिलती हैं, किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलता। ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई और भाजपा से मुक्त उत्तर प्रदेश कराना है, इनके कुशासन से मुक्त उत्तर प्रदेश को कराना है, इसके बारे में अखिलेश यादव जी से बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टियों में सिर्फ समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हराने की बात कहते हुए चुनाव के मैदान में नहीं है, बल्कि कांग्रेस और बीएसपी भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। मायावती बीजेपी को सत्ता से हटाने का दम भरती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव फिलहाल वो नजर नहीं आ रही। अब अखिलेश यादव जिस तरह से गठबंधन के दायरे को बढ़ाने में लगे हैं, उससे तो लगता है मैदान में कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी तो होंगे, लेकिन आमने सामने का ये मुकाबला हो सकता है। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। वहीं कांग्रेस गठबंधन कर सकती थी, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा रास्ते आसान दूसरी छोटी पार्टियों के साथ नहीं लग रहे। समाजवादी पार्टी का गठबंधन ओपी राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हो चुका है। वहीं जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी से भी समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी से भी ये गठबंधन होगा, इसके भी संकेत मिलने लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की बात कही थी। वैसे तो आम आदमी पार्टी ने यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। यूपी के कई जिलों में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। यूपी में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही। लेकिन आम आदमी पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन का इशारा यही इशारा कर रहा है कि यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़कर उन्हें कुछ खास हासिल नहीं होगा। गठबंधन में कुछ सीटें जरूर जीत सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी को हराने के लिए वो बीजेपी के खिलाफ जो वोट हैं वो ज्यादा ना बटे, इसीलिए गठबंधन जरूरी है। अब सीटें कितनी किसको मिलती हैं वो फैसला होना भी बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि 300 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, बाकी 103 सीटों पर गठबंधन के सहयोगी। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां प्रत्याशी तो समाजवादी पार्टी का होगा, लेकिन चुनाव चिन्ह सहयोगी पार्टी का। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि उनकी पार्टी बीजेपी के फर्जी राष्ट्रवाद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा कि गठबंधन अगर होता है तो फिर क्या कॉमन एजेंडा रहता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।